भागवत जी का कुछ ज्ञान ऐसा है जो लोगों को मिल गया, वो मिल जाने के बाद ना लोग उसका क्या करने लग गए, मिसयूज करने लग गए। उस ज्ञान के बारे में मैं उदाहरण से आपको समझाऊं। जैसे देखो, कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं था पर मिल गया, लोग मिसयूज कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान? आओ, एक ज्ञान बाजारों में बहुत चलता है, वो ज्ञान सबके लिए था ही नहीं पर गधों के हाथ भी लग गया। चोर ने की चोरी, बोलो हां। फिर चोर को पकड़ा पुलिस ने, बोलो हां। पुलिस ने कहा तुमने चोरी क्यों की? पुलिस बोली तुमने चोरी क्यों की? चोर बोला मैंने की ही नहीं, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मैंने थोड़ी की है। अब बताओ, चोर चोरी करता और बोलता भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब लो, अब करो बात चोर से। अब बताओ, ये वाला ज्ञान चोर के हाथ लग गया तो वो ये ज्ञान के बल पे चोरी कर रहा है कि नहीं? बोले चोरी मैं करूंगा पर दोषी मैं नहीं हूं। बोला भगवान दोषी है क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो। अब बताओ, ये ज्ञान क्या इन चोरों के लिए था? बोलो। इसका मतलब भागवत जी का कुछ ज्ञान, हमारे वेदों का, पुराणों का कुछ ज्ञान, उसके अधिकारी सब चोर अधिकारी नहीं है। अब बलात्कारी करे बलात्कार और बोले क्या कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो वो तो निर्दोष हो गया ना। दोष किस पे लगा दिया? भगवान दोषी हैं क्योंकि इनकी मर्जी के बिना। इसका अब ये बताओ, मुझे आप लोग बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है कि गलत है? उत्तर जोर से, किस किस को लगता है कि ये बात सही है? शास्त्रों की बात है, किस किस को लगता है ये बात सही है? पीली मैया, आपको नहीं लगता ये बात झूठी? तो आप बता सकते हैं कि ये बात गलत है। आपको क्या लगता है? पीली मैया सही है कि गलत है? नहीं, ये मैया, ये बगल वाली, आपको सही लगा गलत लगा? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है कि गलत? सही है। आप सही है तो हाथ उठा के बताओ सही है। तो कितने लोगों को सही लगती है ये बात? हाँ, अच्छा ये बताओ, अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो चोर चोरी करता है, तो चोर दोषी है कि भगवान दोषी है? कौन दोषी है? तो भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिला, तो चोर गया किसकी मर्जी से था? अब करो सिद्ध, कैसे करोगे? चलो, चोर गुनाहगार है, सिद्ध करके बताओ कैसे करोगे? कैसे? एक तरफ आप कहते हो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो चोर कहेगा कि भाई जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो मैं तुम्हारे घर गया तो भगवान की मर्जी तो थी, मैंने ये वस्तु चुराई तो ईश्वर की मर्जी तो थी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? चलो बताओ, उत्तर दो। हैं? सुनो, अब हम बताएं? आप आज्ञा करो तो बताएं। हाँ सुनो, सच्चाई यही है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये सच्ची बात है। परंतु ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। ये ज्ञान जैसे परमाणु बनाने के ज्ञान सबके लिए नहीं। परमाणु बनाने का ज्ञान यदि आम पब्लिक को हो जाए तो घर घर आदमी ना परमाणु, पड़ोसन से जरा झगड़ा हुआ, चल फोड़ता हूं तेरे घर परमाणु। फिर माताएं अपनी सास के लिए एक परमाणु दहेज में लाती, अब 3-5 मत करना वरना लाई हूं। बोलो हाँ कि ना? तो सुनो, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, ये बात अटल सत्य से कोई कभी किसी भी काल में काट नहीं सकता। फिर बात खड़ी हुई कि चोर चोरी करता है तो दोषी कौन? तो सुनो,
शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। उन्हीं शास्त्रों में लिखा है कि चोरी करना पाप है। उन्हीं शास्त्रों में लिखा है कि झूठ बोलना नदी किनारे जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुम गलत करोगे तो गलत का दंड मिलेगा। तो फिर ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात किसके लिए है? सुनो, अब पूरी कहानी सुनो। भगवान शंकर ने माता सती को कहा, एक बार क्या हुआ, भगवान राम की पत्नी चोरी हो गई। सीता सीता कहां हो, कहां हो, नहीं मिली। तो पेड़ से पूछ रहे हैं, हे पेड़, हे वृक्ष, क्या तुमने हमारी सीता देखी? हे पशु, क्या तुमने हमारी सीता देखी? हे खग, हे खरगोश, हे मृग, हे जंगल के जानवर जितने भी हैं, तोता, मैना, पक्षी, पशु, शेर, चीता, सबसे भैया राम ने कहा तुमने मेरे प्रिया सीता को देखी है? कोई जवाब नहीं दे रहा। पेड़ क्या जवाब देगा? पशु क्या जवाब देगा? शंकर जी बोले, वाह राम, वाह प्रभु, आप कितनी बढ़िया लीला कर रहे हो। तो माता सती को हो गया संदेह। माता सती बोली कि आप किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोली, ये राम है, भगवान है। सती बोली, भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरी पत्नी कहां है। रावण ले गया है इनकी पत्नी को, और ये पूछ किससे रहे हैं? पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से। अब बताओ, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान को तो सब ज्ञान होता है, इन्हें तो खुद की पत्नी का ज्ञान नहीं है। शंकर जी बोले, नाना, ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। सती बोली, नहीं, लीला वीला कुछ नहीं है, ये भगवान ही नहीं है। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, शंकर जी समझा रहे हैं माता सती को, बोलो हाँ, कि ये राम भगवान है। क्या माता सती को समझ में आई? जोर से, जोर से। क्यों नहीं आई? जबकि शंकर जी समझा रहे हैं। क्यों नहीं समझ में आई? क्यों? क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता शंकर जी ने खूब समझाया। जब नहीं समझी तो शंकर जी बोले, ईश्वर, हे प्रभु, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावही शाखा। अब मैंने तो समझा लिया, आप भी अपने बेटे को समझाओ, गलत ना कर बेटा। आप भी अपनी बेटी को समझाओ, गलत ना कर बेटी। पति को समझाओ, गलत ना करो। चेला को समझाओ, बेटा गलत ना करो। पर समझाने पर भी ना समझे तो ईश्वर की ओर देख के कहो, प्रभु अब जो होने वाला है वो आपकी मर्जी से होने वाला। हुई है सोई जो राम रचि। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता। शंकर जी जैसे ज्ञानियों के लिए ये बात है कि शंकर जी ने समझाया सब तरह से, पर माता सती नहीं समझी। तो अब होगा वही जो ईश्वर को मंजूर होगा। तो पहले आप अपना हाथ पांव चलाओ। कई बार पानी में कोई डूबने लग जाता है तो कोई छलांग मार के बचा लेता है, बोलो हाँ। और कई बार कोई डूबता है तो दूर दूर तक कोई नहीं होता, और डूबने वाला हाथ पांव चलाता है, फड़फड़ाता है, आखिरी में वो डूब ही जाता है। तो एक बात बताओ, पानी में डूबे तो दो थे, पर एक जिंदा आ गया, एक मर गया। अहमदाबाद में साहब प्लेन क्रैश हुई, टकराई बिल्डिंग से, सारे मारे गए, एक बच गया। क्यों? सारे मारे गए थे तो वो क्यों बच गया? क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना उसे बचाना था, बच गया। जिनका टाइम पूरा हो गया, हादसा कारण बना, चले गए। इसका मतलब है कि संसार की जो भी परिस्थिति बन रही है, बिगड़ रही है, जो हो रहा है, सब
क्रम ईश्वर निश्चित कर रहे हैं। लेकिन आप अपने धर्म पर चलते, शंकर जी ने समझाया माता सती को, नहीं मानी, परीक्षा लेने गई, फेल हो गई, बाद में दक्ष के यज्ञ में जल करके माता सती को जलना पड़ा। तो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान सबके लिए नहीं था। जिसके अंदर ये ज्ञान है, अच्छा मुझे 1 लाख रुपए पड़े हो कहीं, मैं कभी नहीं उठाता, करोड़ पड़ा हो कभी नहीं देखता, किसी के रुपए पैसे की तरफ कभी नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि चोरी करना पाप है। कोई ना देख रहा हो पर ईश्वर देख रहे हैं, ये मुझे पता है। जबकि बाजार में तो आपकी चप्पलें तक चोरी हो जाती हैं। तो जिसे ये ज्ञान है, जिसे 2 और 2 4 का ज्ञान होगा, 5 और 5 10 का ज्ञान होगा, ABCDEF का ज्ञान होगा, काखा गाघा हिंगा का ज्ञान होगा, वही तो अखबार पढ़ सकता है। अब आपको काखा गाघा का ज्ञान नहीं है तो अखबार क्या पढ़ोगे? बोलो। उसी तरह मुझे पहले ये ज्ञान पाना है कि चोरी करना पाप है। मैं क्यों चोरी करूं? मुझे पता है चोरी करूंगा भोगना पड़ेगा। जब मैं चोरी करने को पाप समझता हूं, झूठ बोलने को पाप समझता हूं, किसी बहन बेटी को गलत देखना, गलत तरीके से देखने को मैं पाप समझता हूं, जब मेरी बुद्धि इस तरह की होगी तब मैं अपने आप समझ लूंगा, सब कुछ मैं जानता हूं कि चोरी करना पाप है, बहन बेटी को गलत देखना पाप है, किसी का धन उस पर नजर रखना पाप है। जब मैं ये जानता हूं तो स्वाभाविक है कि अब इसके बाद जो घटना घटेगी उसे तो मैं यही मान लूंगा ना कि ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा। पहले ये ज्ञान आप पालो। जो ज्ञानी होगा, समझ वाला होगा, चोरी करेगा नहीं। तो चोर के लिए ये ज्ञान था नहीं, चोर ने आखिरी वाला पकड़ लिया। भाई डायरेक्ट PhD थोड़ी होती है, पहले 10वीं पढ़ो, कॉलेज करो, पढ़ाई पूरी करो, तब ना आखिरी में PhD होगी। अब चोर पहले ही PhD करने निकल गया कि जो हो रहा भगवान की मर्जी से। भाई PhD के पहले वाला तो ज्ञान प्राप्त कर, इसके पहले जो पाठ है वो तो पढ़। इसके पहले पाठ है कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना। रावण ने पराई नारी को देखा, सर्वनाश हो गया। बोलो हाँ। इसका मतलब ये कथा ये बताती है कि पराई नारी को देखना इसका मतलब है कि चोर के पास बुद्धि है, ईश्वर ने उसे समझ दी है, उसको पता है कि क्या सही है। चोर से कहा जाए कुएं में कूद जा, नहीं कूदेगा। चोर से कहा जाए आग में कूद जा, नहीं कूदेगा। वो चोरी करने के लिए तो कहता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो उससे कहो कि आग में कूद जा, ये भी तो ईश्वर की मर्जी है, तो नहीं कूदेगा। मतलब कुछ बातें वो मानता है और कुछ बातें अपने हिसाब की मान लेता है और बाकी बातें। इसका मतलब है कि ज्ञान पाओ तो पूरा पाओ, आधा ज्ञान पाओगे तो वो आपका कल्याण। इसलिए कहते हैं कि शास्त्रों को वही सुने जिसके हृदय में श्रद्धा है, भगवान के चरणों में प्रेम है, भक्ति है। पहले आप भगवान के चरणों में प्रीति करिए, प्रेम करिए, वैसिक ज्ञान भगवान को पाने का प्राप्त करिए, फिर आप भागवत सुनेंगे तो आपकी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों बढ़ेंगे और इससे आपका कल्याण होगा।